पाकिस्तान ग्लोबल आउटसोर्सिंग टैलेंट इंडेक्स में 16वें नंबर पर आ गया। ग्लोबल आउटसोर्सिंग टैलेंट इंडेक्स में पाकिस्तान दुनिया के टॉप 9% ममालिक की फहरिस्त में शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान टेक इंडस्ट्री में सालाना बुनियादों पर 20% की शरह से तरक्की कर रहा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो तो पाकिस्तान 16वें से 11वें नंबर पर आ सकता है। अहम खबर से आपको अपडेट करेंगे। पाकिस्तान ग्लोबल आउटसोर्सिंग टैलेंट इंडेक्स में 16वें नंबर पर आ गया। ग्लोबल आउटसोर्सिंग टैलेंट इंडेक्स में पाकिस्तान दुनिया के टॉप 9% ममालिक की फहरिस्त में शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान टेक इंडस्ट्री में सालाना बुनियादों पर 20% की शरह से तरक्की कर रहा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो तो पाकिस्तान 16वें नंबर से 11वें नंबर पर भी आ सकता है। अहम खबर से आपको इस वक्त अपडेट करेंगे। पाकिस्तान ग्लोबल आउटसोर्सिंग टैलेंट इंडेक्स में 16वें नंबर पर आ गया। ग्लोबल आउटसोर्सिंग टैलेंट इंडेक्स में पाकिस्तान दुनिया के टॉप 9% ममालिक की फहरिस्त में शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान टेक इंडस्ट्री में सालाना बुनियादों पर 20% की शरह से तरक्की कर रहा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो तो पाकिस्तान 16वें से 11वें नंबर पर आ सकता है। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा अरसलान लॉन से। जी अरसलान, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ग्लोबल आउटसोर्सिंग टैलेंट इंडेक्स में 16वें नंबर पर आ गया और ग्लोबल आउटसोर्सिंग टैलेंट इंडेक्स में पाकिस्तान दुनिया के टॉप 9% ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। पाकिस्तान टेक इंडस्ट्री में सालाना बुनियादों पर 20% की शरह से तरक्की कर रही है, ये रिपोर्ट में कहा गया। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो तो पाकिस्तान 16वें नंबर से 11वें नंबर पर भी आ सकता है, ये भी रिपोर्ट में बताया गया। इसके साथ साथ वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ख्वाजा ने इस हवाले से एक्स पर ट्वीट करते हुए बताया कि पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी और आउटसोर्सिंग का आलमी मरकज बनाने की कोशिशें जो हैं वो जारी हैं। पाकिस्तान को आलमी टेक हब बनाना वजारत IT का हदफ है। ये वजीर खारजा ने इस पाकिस्तान के इस पेशरफ्त के बाद जो है ये बयान जारी किया और इसमें मजीद उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान अभी इस 16वें नंबर से 11वें नंबर पर भी जो है वो जल्द आएगा। जी बहुत शुक्रिया अरसलान, आप हमें